मामला सामने आया। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये भयानक आग जो मुंबई में लगी है। तो एक इमारत में आग लगने की जानकारी सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग के लपटें जो खिड़कियां उससे बाहर निकलती नजर आ रही हैं, साथ ही जो धुएं का काला जो गहरा गुबार है वो भी काफी दूर से देखा जा सकता है। मुंबई के भिवंडी से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां एक इमारत में भयंकर आग लगी है और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। एक भयानक आग की तस्वीरें जो इस बीच निकलकर सामने आई हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं मुंबई के भिवंडी इलाके में ये आगजनी की घटना जो है वो देखने को मिली है और आग लगी है मुंबई के भिवंडी इलाके में। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया है। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से आग जो है विकराल रूप धारण कर चुकी है और आग ने अपने आगोश में पूरी बिल्डिंग को लिया हुआ है। तो जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों से आग के लपटें जो है वो निकलती नजर आ रही हैं। धुएं का काला गुबार जो है वो काफ़ी दूर से ही देखा जा सकता है और इस बात से ही अंदेशा लगाया जा सकता है कि आग ने कितना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है। किस तरीके से जो बिल्डिंग में आग लगी है उसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। ये तस्वीरें मुंबई से निकलकर सामने आई हैं, मुंबई के भिवंडी से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आगजनी की घटना देखने को मिली है। मुंबई के भिवंडी इलाके में भीषण आग देखने को मिली। महाराष्ट्र के भिवंडी में ये आग लगी है और बिल्डिंग में आग लगने के बाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से भयावह रूप जो है वो आग ने ले लिया, विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें बिल्डिंग से निकलती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में आगजनी की घटना देखने को मिली है। एक इमारत में आग लगी है ये और देखते ही देखते आग जो है वो बेकाबू हो गई। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, और किस तरीके से आग की लपटें जो है वो खिड़कियों से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। धुआं किस तरीके से निकलता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये भयानक आगजनी की घटना जो है वो देखने को मिली है। एक बड़ी आगजनी की घटना जो है वो देखने को मिली है। महाराष्ट्र के भिवंडी से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरी आगजनी की घटना को लेकर? भिवंडी इलाका है, यहाँ पे जहाँ ये आग लगी है ये कमर्शियल इलाका है और आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 1 घंटे पहले ये आग लगी है और आग लग जाने के बाद जो है आप आग की लपटें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हिस्से में जो है पहले अंदर के हिस्से में जब आग लगी तो लोगों को मालूम नहीं था और लोग यहाँ से बचाव के लिए यहाँ से बाहर निकले। अब चूंकि यहाँ पे राहत कार्य के लिए कोई ऐसा था नहीं जिसके लिए आग पर जल्दी काबू पाया जाता। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और उसके बाद अभी जहाँ आग लगी है यहाँ पे फायर कर्मी पहुंचे हुए हैं और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और आग चूंकि अंदर के हिस्से से बाहर की तरफ आग लगी है इसलिए आग जो है बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर ली है। आपको मैं बता दूं कि भिवंडी का ये इलाका MIDC ये जो इलाका है ये कमर्शियल इलाका है। यहाँ पे कपड़ों की इंडस्ट्री है और भी कई सारे जो बड़े बड़े गोदाम हैं वो हैं, कंपनियां हैं। और जब ये आग लगी तो इनको मालूम भी नहीं था पहले कि ये आग वजह क्या आ रही है लगने की। हालांकि अभी की अगर हम बात करें तो फायर कर्मी इस आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आग लग जाने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। प्राथमिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि जो है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कहा है कि जब पूरे मामले की तफ्तीश होगी तो उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आग लग जाने का असल सबब क्या है। हालांकि आग अंदर के हिस्से में इतनी ज्यादा इलाके में लगी हुई है कि इसको बुझाने में कम से कम 3 से 4 घंटे जा सकते हैं अभिषेक। और अब तक जो है किसी भी जानी नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन करोड़ों का माली नुकसान हुआ है, यह जानकारी हमें मिली है। जी अभिषेक। जी, दूसरी ओर शाहिद, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं इस आग की घटना को लेकर के? क्या फिलहाल आग की इस जो लपटें इस वक्त देखने को मिल रही है, जिस तरीके से एक बड़ी घटना देखने को मिली, इस पर काबू पा लिया गया है, हालातों पर काबू पा लिया गया है? अभिषेक देखिए, बाहर के हिस्से में आग पर तो काबू पाया गया है, लेकिन अंदर चूंकि एक बड़े हिस्से में ये आग लगी है इसलिए इसको बुझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है फायर कर्मियों को। बावजूद उसके फायर कर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 घंटे जाएंगे इस आग पर काबू पाने के लिए। जी अभिषेक। जी शाहिद, अगर बात करें यहाँ पर लोगों को लेकर तो क्या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने आई? अभिषेक, चूंकि ये इलाका जो है कमर्शियल इलाका है, अगर यही आग शायद रेसिडेंशियल इलाके में होती तो हो सकता है कि शायद बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होता। यहाँ पर जब आग लगी थी तो लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों को जो है यहाँ से निकाला भी गया है
हालांकि अंदर के हिस्से में अभी भी कहा जा रहा है कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फायर कर्मियों के आने के बाद उन्हें भी बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है, बाहर लाया गया है। अब तक किसी भी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हाँ, माली नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शाहिद जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पर माली नुकसान हुआ है और इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी घटना देखने को मिली महाराष्ट्र के भिवंडी में और ये आगजनी की घटना जो है वो निकलकर सामने आई। लेकिन दूसरी ओर शाहिद जिस तरीके से तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो ये पूरी आगजनी की घटना हुई है इस पर क्या कोई बयान फिलहाल जो सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनकी तरफ से सामने आया? अभिषेक, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि वहां लोगों को रेस्क्यू करना, आग पर काबू पाना। चूंकि ये आग इतनी बड़ी है जिस पर रेस्क्यू इस पर काबू पाने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे दरकार है। फायर कर्मी अभी भी जो है इसमें लगे हुए हैं, मशक्कत कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि हालांकि बाहर के हिस्से में आग पर तो काबू पा लिया गया है, अंदर के हिस्से में बड़े इलाके में आग लगी है, तो इसलिए इस पर काबू पाने के लिए 2.5 से 3 घंटे और दरकार है। उसके बाद ही जो है फायर ऑफिसर जो हमारी बातचीत हुई उन्होंने कहा कि जब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जाएगा उसके बारे में हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आग की वजह कैसे लगी है हमें ये तलाश करना है। अब तक जानकारी ये बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है, लेकिन जब आग पर काबू पाया जाएगा तो उसके बाद ही ये सारी वजूहात जो है पता चल पाएंगी। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद और ये तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं महाराष्ट्र के भिवंडी से। शायद जिस तरीके से आप जानकारियां भी दे रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद जाहिर तौर पर किसी की भी रूह कांप जाए, जिस तरीके से आग ने देखते ही देखते कि विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो भी फिलहाल जारी है। और शाहिद अगर आसपास को लेकर बात करें तो जिस तरीके से इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से बड़ी लपटें खिड़कियों से भी बाहर निकलकर सामने आई जब ये आग अपने विकराल रूप में थी, तो क्या आसपास जो इमारतें मौजूद थी उन्हें भी कोई नुकसान हुआ है, कोई आंशिक नुकसान हुआ या आसपास की इमारतें सुरक्षित हैं? अभिषेक, मैंने आपको पहले बताया कि शरावली जो भिवंडी का ये इलाका है ये कमर्शियल इलाका है। आसपास जो है गोदाम है, कपड़े के मिलें हैं, कंपनी है। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ ये आग लगी है तो फायर कर्मियों ने आसपास की जो इमारतें हैं, आसपास की इमारतें जो कंपनियां हैं वहां से लोगों को खाली करा दिया गया। ये भी कहा है कपड़ा या इस तरह के कपास या इस तरह की कोई चीजें हैं जो आग को पकड़ने में मदद करती है तो उन्हें फौरन यहाँ से हटा लिया जाए। उन सारे लोगों को जो है यहाँ से हटा दिया गया है ताकि जो है ये आग अगर यहाँ पे ये लपटें कहीं और पहुंचती है तो किसी और को नुकसान ना हो। तो अब तक जो है उन लोगों को जो है इमारतों में रहने वालों को तो नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि समय रहते उन्हें खाली करा दिया गया है और ये जो है जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो अब तक वहां पे तो किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं देखा गया है और उससे पहले चूंकि समय रहते ही फायर ब्रिगेड आ गई है तो इसलिए जल्द से जल्द जो है उन सारे इलाकों को भी जो है या इमारतों को भी जो है खाली इसलिए करा लिया गया कि किसी को कोई और नुकसान ना हो। हालांकि आग की लपटें अभी दूसरे किसी भी कंपनी तक नहीं पहुंच पाई। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर शायद ये एक राहत भरी खबर है कि जो आसपास के इमारतें हैं उनमें कोई बड़ा नुकसान जो है वो फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन साफ तौर पर जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक बड़ी आगजनी की घटना ये साफ तौर पर कही जा सकती है। चारों तरफ जिस तरीके से ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक बड़ी ये आग, और जैसे पहले आपने बताया कि करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जो है वो भी फिलहाल जताई जा रही है। लेकिन इस बीच आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि क्या जो ये फैक्ट्री मालिक हैं, क्या जो संचालक हैं, उनकी ओर से कोई बयान कुछ कहा गया इस आगजनी की घटना को लेकर? जी, उनसे बातचीत हुई है और जो कर्मचारी है यहाँ उनसे भी बातचीत हुई है। लोगों ने यही कहा कि हमें जब पता चला तब तक जो है आग ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया था। आग बड़ी तेजी से अंदर के हिस्से में फैली और जो लोग थे वो पहले अपने आप को बचाते, आग पर काबू पाते, उससे पहले ही आग जो है अंदर के हिस्से में फैल गई। उन्होंने बताया है कि शॉर्ट सर्किट ऐसी वजह हो सकती है, लेकिन उस पर भी जो है हम पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि आग की वजह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बताएंगे जब पूरी आग पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन जब आग लगी है उस वक्त तो लोगों को जैसे ही पता चला, लोग जो है बदहवासी के आलम में मौका पाते ही यहाँ से निकल खुद को बचाने में जो है कामयाब हो गए हैं। हालांकि अंदर के हिस्से में जो और भी लोग फंसे थे फायर कर्मियों के आने के बाद उनको भी बचा लिया गया है। जी अब से जी शाहिद, अगर दूसरी ओर जो सुरक्षा के तय मानक है उनको लेकर बात की जाए तो क्या जो एक इंतजाम फैक्ट्री में होने चाहिए आग की घटना से निपटने को लेकर, क्या वो इंतजाम यहाँ पर किए गए थे? क्योंकि जिस तरीके से ये आग की पूरी घटना देखने को मिली है, जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरी घटना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, इसे देखने के बाद पहली नजर में यही लगता है कि जो सुरक्षा के एक इंतजाम होने चाहिए वो शायद नहीं थे। अभिषेक, देखिए सिर्फ इस फैक्ट्री में ही नहीं, आप पूरे मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें, अलग अलग शहरों की अगर बात करें
तो उन शहरों में भी कमोबेश यही हाल होता है कि फायर सेफ्टी का जो सिस्टम है, जो कवानीन है, इन पर अमल नहीं किया जाता। फायर सेफ्टी का सिस्टम न होने की वजह से अक्सर इस तरह की जब आग लगती है तो उसे छोटी आग पर भी जो है काबू पाया जा सकता है कि अगर वहां पे फायर सेफ्टी के सिस्टम। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो फायर सेफ्टी के लिए बनाए गए कवानीन है उस पर ये अमल नहीं कर पाते, और यही वजह है कि जब छोटी मोटी आग लग जाती है तो उसे वो बुझा नहीं पाते, और कम समय में फिर यही आग जो है विकराल रूप धारण कर लेती है। यही वजह है कि अभी भी महाराष्ट्र सरकार ने और खासकर जो है मुंबई फायर ब्रिगेड ने या दूसरे जो फायर विभाग है उन्होंने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है कि, और ये भी कहा है कि जो भी नई इमारतें हैं या पुरानी इमारतें हैं उनमें अगर फायर सेफ्टी सिस्टम सही नहीं होगा तो उन इमारतों पर कार्रवाई होगी। यही नहीं, अगर फायर सेफ्टी सिस्टम पर अगर वो अमल नहीं कर रहे हैं तो उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। कई बिल्डिंगों पर जो है कार्रवाई भी हुई है, और कहा यह भी गया है कि अगर समय रहते इन पर जो है फायर सेफ्टी के जो कवानीन बनाए गए उस पर अमल नहीं किया गया तो उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से शाहिद लगातार इन्फॉर्मेशन आप पहुंचा रहे हैं कि ये कह सकते हैं कि बड़ी घटना है यहाँ पर, और कई सारे बड़े सवाल जो है वो भी यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। और अब ये अपने आप में एक जांच का विषय भी है कि क्या जो तय मानक है उन तय मानकों के आधार पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी या नहीं चलाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी घटना हुई है, एक बड़ी आगजनी यहाँ मौके पर देखने को मिली है। और फिलहाल जाहिर तौर पर शाहिद इंतजार है कि जो मौके पर अधिकारी जो है पहुंचे हुए उनकी तरफ से भी कोई बयान जो है वो निकलकर सामने आए। जो सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो भी इस विषय पर कुछ कहें ताकि स्थितियां जो हैं वो स्पष्ट हो सकें। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे अहम बात जो होती है कहीं भी आग लगती है तो सबसे ज्यादा सवाल यही उठता है कि आग की वजह क्या है। दूसरा अहम सवाल ये उठता है कि क्या जहां आग लगी है क्या फायर के जो उसूल है, क्या सुरक्षा के जो कवानीन है उस पर वो अमल कर रहे हैं या नहीं। तीसरा सबसे अहम ये होता है कि जो कवानीन बनाए गए हैं वो कितना उस पर अमल करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ किसी विभाग के भरोसे नहीं रह सकते। अगर हम किसी भी मामले में हम कुछ जाती तौर पर अगर उसके जो प्रिकॉशन बरतने के जो एहतियाती तदबीरें जो कहते हैं अगर उस पर अमल करने के जो तरीके बताए जाते हैं उस पर हम अमल करें तो शायद जो आग बड़ी रूप धारण करती है वो बहुत ही कम वक्त में जो है उस पर काबू पाया जाए। बिल्कुल, लेकिन जाहिर तौर पर शाहिद जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन